हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, उसका नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे? टीडीएस पे। एज वी नो कि अगर हम टीडीएस की बात करें तो टीडीएस के अंदर हमें टीडीएस काट के टीडीएस चालान सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो टीडीएस चालान सबमिट करने के लिए वी हैव अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कि हमें हर मंथ की 7th को टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज करो मैं बात कर रहा हूं, आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट द टीडीएस चालान 7th में। तो ऑलरेडी मैंने चालान के लिए, चालान जमा कैसे करते हैं, इनकी ड्यू डेट्स क्या होती है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। आप सिंपली उस आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन से लिंक निकाल के उसको देख सकते हो। अगर आपको चालान जमा करना नहीं आता या इनके ड्यू डेट्स के बारे में कोई डाउट है तो आप वो वाली वीडियो पहले देखें, फिर इस वाली वीडियो पे मूव करना। ओके, तो चालान जमा कर दिया सपोज करो आपने 7th मई को, तो ओके है। बट अगर आप 7th मई तक जमा नहीं करते, ओके, so in the case of late deposit of TDS चालान, late deposit of TDS चालान, इस केस में क्या होगा? लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस चालान विल अट्रैक्ट एन इंटरेस्ट। यानी अगर आप टीडीएस टाइम पे जमा नहीं करते तो उस केस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कितना। उसमें रूल है सेक्शन 201(1)(a) के अंदर बोलते हैं कि सर 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ओके, मैं अगर बात करूं, आपने चालान चालान जमा किया अप्रैल का 7th मई को, मई का 7th जून को, इसी तरीके से अप्रैल से लेकर फेब तक की डेट क्या होती है? 7th। बट इन द केस ऑफ मार्च डेट क्या रहेगी आपके लिए? 30 अप्रैल। मार्च एक ऐसा मंथ है, सिंगल ऐसा मंथ है जहां पे आपको चालान जमा करने के लिए कुछ डेट एक्स्ट्रा मिल जाती है। ठीक है, बाकी हर मंथ में अगले महीने की 7 तक जमा कर दो, नंबर 1। नाउ अगर आप लेट हुए जमा करने से तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 1.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, जो कि आप इजिली जाके सेक्शन से पढ़ सकते हो। ठीक है, बट अब सेक्शन क्या बोलता है? 2011(a)। सर सेक्शन 2011(a) ये बोलता है कि जी अगर आपने चालान लेट जमा किया तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 1.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट इसकी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है अभी भी लोगों को, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम अभी भी आती है। क्यों सर? यहाँ पे सिंपल सा इतना लिख के छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पे पार्ट ऑफ मंथ का मतलब क्या है ये बहुत क्लियर रखना है आपने। पार्ट ऑफ मंथ, पार्ट ऑफ मंथ मींस अगर आप एक दिन भी डिले हुए तो यू नीड टू कैलकुलेट टीडीएस ऑफ द होल मंथ। इसका मतलब क्या? एग्जांपल से समझो उसको ध्यान से, पहले देख लो पॉइंट को एक बार। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? टीडीएस चालान अगर आप लेट डिपॉजिट करते हो तो यू नीड टू पे इंटरेस्ट एज वेल। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है एंड तक तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक करिए मेरी वीडियो को। एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यार कमेंट्स कम आते हैं, कमेंट्स में बिल्कुल बताओ, अपनी फीलिंग्स से शेयर करो वहां पे कि वीडियो कैसी लगी या आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अकॉर्डिंगली मुझे भी पता लगेगा, हाँ जी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो इस टॉपिक पे चाहते हैं अगली, या उनकी कमेंट्स ये आ रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं अपने चैनल को और भी आगे मूव करूंगा। ठीक है, खैर, तो सर कम टू द टॉपिक। देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन करते हैं एक बार। ठीक है, ये पॉइंट तो हमने समझ लिया। सपोज करो आपने किसी का टीडीएस काटा। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे सर टीडीएस काटते कैसे, हमें वो नहीं पता। तो बच्चों जाओ, सेक्शन डाल दिए मैंने, 194C, 194J, 194H, 194I, ये सभी के सेक्शंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जाके पढ़ो उनको टीडीएस के। ठीक है ना, एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनके लिंक सभी के, इन सभी को देखो। टीडीएस चालान जमा करना, टीडीएस की रिटर्न फाइल करना, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, टीडीएस की कंप्यूटेशन, ये सारे शीट्स आपको मैं दूंगा। ओके, बट एक बार आप स्टडी चालू तो करो, राइट। तो सपोज करो आपने किसी का टीडीएस काटा इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ ₹5,000। ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो सर ये 5,000 रुपए मुझे जमा कब करने थे? सर ये जमा करने थे मुझे 7th मई तक, राइट। टैक्स डिपॉजिट डेट क्या थी मेरी? 7th मई। अब 7th मई तक मुझे चालान जमा करना था 281 फॉर्म के थ्रू। ओके, बट मैंने नहीं किया।
मैं एक्चुअल जमा करने गया, सपोज करो इन द मंथ ऑफ मई का है, सपोज करो सितंबर के मंथ में, लो मैंने लिख दी डेट 22 सितंबर को जमा करने गया। ओके, सो एक्चुअली जो है देखा जाए टीडीएस काटा कब था मैंने 5, टीडीएस काटा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब टीडीएस एक्चुअली जमा कब करना था मुझे सर, एक्चुअल जमा करना था मुझे 7 मई को, राइट 7 मई को एक्चुअल जमा। बट मैंने कब किया सर, जमा करना चाहिए था मुझे एक्चुअली 7 मई को, बट मैंने किया 22 सितंबर को। क्या मैं लेट हो गया जमा करने में? यस सर, मैं टीडीएस डिपॉजिट करने में अप्रैल के मंथ का लेट हो गया। ठीक है, अप्रैल के मंथ का टीडीएस जमा करने में लेट हो गया। एक्चुअली मुझे जमा करना चाहिए था यहां पे, बट मैं कहां पे जमा करने गया सर, इस डेट पे। तो सर मैं लेट कहां से हो गया सर? देखो 7 मई से लेट हुए ना, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा सर, 7 मई तक जमा करना था, हम लेट हो गए, कहां से? मई से लेट हुए। बट गवर्नमेंट ये नहीं बोलती, गवर्नमेंट बोलती है भाई तुमने मेरा पैसा जो है ना अप्रैल के मंथ से अपने पास रखा, ठीक है, तुम अगर टाइम पे करते तो मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। ओके, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है वो देखो ध्यान से, या सेक्शन 2011 क्या बोलता है आपका वो सुनो ध्यान से, कि सर अगर आपने टाइम पे कर दिया होता, अप्रैल का टीडीएस जो भी काटा आपने यहां तक अगर जमा कर दिया होता, तो देर इज नो क्वेश्चन फॉर इंटरेस्ट। बट आपने क्या किया भाई, अप्रैल का टीडीएस जमा करने पहुंचे अपनी मर्जी से 22 सितंबर को। एज अ लेमैन क्या होता है, हम सोचते हैं सर 7 में ठीक है, मई से लेकर सितंबर तक इंटरेस्ट भर देंगे, बट डिपार्टमेंट ये नहीं बोलता। डिपार्टमेंट क्या बोलता है, भाई तुमने मेरा पैसा यूज किया अप्रैल के मंथ से, अब एक काम करो, इंस्टीड ऑफ मई अब तुम मुझे इंटरेस्ट पे करो अप्रैल टू सितंबर। ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहला महीना क्या हो जाएगा हमारा अप्रैल का, दूसरा महीना मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी जिस मंथ से टीडीएस काटा है आपने, सुनो ध्यान से, टीडीएस पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जिस मंथ आप टीडीएस काट के बैठे हो उस मंथ से लेकर जब तक एक्चुअली जमा ना कर दो, उस पूरे मंथ का आपको टीडीएस देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अच्छा सर, सितंबर के अंदर तो खाली 22 दिन है, हमने जल्दी जमा कर दिया, तो क्या 22 दिन का निकालेंगे? इनकम टैक्स के अंदर डेज वाइज कैलकुलेशन नहीं होती। सो इसीलिए वहां पे साफ साफ मेंशन है कि अगर पार्ट ऑफ मंथ भी है ना, पार्ट ऑफ मंथ भी है तो भी इसको पूरा महीना काउंट होगा। अगर ये 22 सितंबर की जगह 1 सितंबर भी होता ना, तब भी हमें पूरे सितंबर के मंथ का इंटरेस्ट पे करना होता। अगर ये 30 सितंबर भी होता ना, तब भी मुझे पूरे सितंबर के मंथ का इंटरेस्ट पे करना होता। सो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, एक दिन भी लेट पूरे महीने का इंटरेस्ट दो। इनकम टैक्स काफी स्ट्रिक्ट है अपने इस पार्ट पे, वरना टाइम पे जमा करो पैसा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको सर, यहां मुझे ना ये 5,000 रुपए के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1.5%। तो आपको इंटरेस्ट ना बच्चों इस तरीके से निकालना है, ध्यान रखना, राइट। अगर आप कहीं भी इंटरेस्ट कम पे करते हो तो फिर आपके पास डिमांड उठ के आ जाएगा, नोटिस उठ के आएगा, उसके अकॉर्डिंग पे करने जाओगे। सो इंटरेस्ट निकालना खुद सीखो चीजों को, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन देखूं, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊं तो क्या होगा, कितना इंटरेस्ट आएगा सर, 5,000 के हिसाब से 6 मंथ का कितना परसेंट, 1.5%। ओके, सो 450। तो मैं जब टीडीएस चालान जमा करने जाऊंगा ना, तो वहां पे 5,000 पे लिखूंगा टीडीएस वाले पार्ट में, इनकम टैक्स वाले पार्ट में, और 450 इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 5,000 प्लस 450 रुपए ये जमा कर दूंगा गवर्नमेंट के पास एज अ टीडीएस विद इंटरेस्ट, बिकॉज मैं टीडीएस पे करने में, टीडीएस जमा करने में लेट हो गया। ओके, सो होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है, या ये मेरा नंबर है, अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, वी हैव अ कोर्सेज आल्सो फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 9643417418, इस पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस साइड सी राज योर कोर्स ट्रेनर, एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो हमें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।